नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स एक पंक्ति में। दोस्तों, हम जो है करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो इसके जो 50 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है? तो ये जो कितनी जो है परियोजनाएं पर जो है 1.22 लाख रुपए का खर्च यह जो है निवेश हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो 50 जो है परियोजना पर जो है खर्च हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भू विज्ञान और जो खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो इसमें जो ये फिनलैंड देश है, भारत और फिनलैंड देश के सहयोग को इसमें मंजूरी दी गई है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा रक्षा मंत्रालय ने ये जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो 2580 जो करोड़ रुपए पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ये कौन सा देश है जिसने विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ये है भारत जो देश है, इसने ये कीर्तिमान किया है। नेक्स्ट है, जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास तय से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? ये स्थापित की है चीन देश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने PUBG गेम समेत कितने जो चाइनीज ऐप्स थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन 118। तो हाल ही में जो भारत ने जो PUBG गेम समेत जो जितने चाइनीज ऐप थे इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये थे 118। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो कोरोना के कारण जो है ये जो विमान कंपनी इन पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ था, तो अब जो है 60% जो घरेलू उड़ान इनको जो मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो किसने किया ये? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो 30% जो सिलेबस है इसको जो अब कम किया जाएगा, क्योंकि कोरोना कारण जो है जो स्कूल है ये बंद है, तो ऑनलाइन माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाई की जा रही है, तो इस कारण जो है ये 30% जो सिलेबस है अब ये कम करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है GII, इसमें भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो इसमें जो भारत है ये 48वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो इसमें जो ये उर्दू भाषा है इसको जो है इसके जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो हाल ही में जो है PUBG गेम पर जो है सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब जो है 21 राज्य की सरकार है जिसने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन जो गेम है उन पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विनोद कुमार यादव। दोस्तों, जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नए CEO हैं ये बने हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच इंदर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये है रूस। दोस्तों, एग्जाम में जो अभ्यास भी पूछे जाते हैं, तो भारत और रूस के जो देश हैं इनके बीच जो है इंदर युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, रूस ने किस देश के साथ नो आर्मी सप्लाई की पॉलिसी ये जारी रखेगा? तो रूस ये जो नो आर्मी सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ।
तो हाल ही में जो रूस, चीन और भारत जो है यहाँ पर जो है ये इनका एक साथ जो है युद्ध अभ्यास के लिए जो है इनको सैन्य अभ्यास होना था, तो भारत ने जो है इसमें इनसे अलग होने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और ये जो त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये जो प्रतिबंध है किसने लगाया है? ये जो भारत सरकार है इसने अब जो है कैलेंडर डायरी और जो त्यौहार ग्रीटिंग है जिनकी छपाई जो है होती थी इन पर प्रतिबंध लगाया है। अब जो है डिजिटल माध्यम से ये सब काम किए जाएंगे। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे जो 48,000 जो झुग्गी झोपड़ी थी इनको हटाने का निर्देश दिया है? तो ये है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है? तो कौन से राज्य ने जो है चीनी जो कंपनी उनके प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगाई है? ये लगाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा और महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? राइट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सरकार है इसने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जहाँ पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया? तो ये जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो ये है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, तो भारत और रूस इनके बीच में हाल ही में जो है नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो ये है AK-203। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो ये जो वित्त मंत्रालय है इसके अनुसार अगस्त में जो 2020 में जीएसटी का तो कितना संग्रह हुआ है? तो ये हुआ है 86,449 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो ये है लीसा सिंह। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इन्हें AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया गया है? तो ये जो है 10 साल का जो इनको समय दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोरियों की एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो ये है जापान। जापान जो देश है ये कोविड-19 के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की जो ऋण सहायता ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुए हैं? तो ये जो रूस देश के लिए रवाना हुए हैं। कौन? हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में जो नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार किने संभाला है? तो ये संभाला है राजीव कुमार ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने समूह गायक की नौकरियों में जो है जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो ये जो है 20 नए खेल जो है इसमें जो है शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कौन सा मंदिर है जिसके शिवलिंग पर जो है पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये है महाकालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है?
तो ये जो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड थी 2020 की, इसमें भारत और जो रूस देश है ये जो इसमें विजेता घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, तो ये है बेल्जियम ग्रां प्री। नेक्स्ट है जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, तो ये जो 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा कहाँ हुई है, तो ये हुई है गुजरात में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, तो ये है 15%। HAL के दोस्तों एग्जाम में जो कई बार HAL की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है, तो ये कर दिया है पंजाब सरकार ने। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो ये हुआ है प्रणब मुखर्जी का। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक। नेक्स्ट है करंट सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना पर मामले पर फैसला सुनाते हुए कितने रुपए का इन पर जुर्माना लगाया है, तो इन पर जो है 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। किन के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी, तो एग्जाम में जो है JGP भी आ सकता है या जननायक जनता पार्टी भी आ सकता है, का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हैं अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट है लेबनान के प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है, तो ये है मुस्तफ़ा अदीब को। कहाँ के? लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया है मुस्तफ़ा अदीब को। अगला क्वेश्चन है जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है इसके संदर्भ में जो पहला ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है ये केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो ये जो है भारत ने जो है इससे खुद को अलग कर लिया है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर ने जो 2020 क्रिकेट थे इसमें 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं, तो ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो बने हैं, और ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट है जिस देश के सलामी बल्लेबाज निशात रंगा परनिविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो ये जो निशात रंगा है ये कहाँ के हैं, तो ये जो श्रीलंका देश के हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, तो सही आंसर है ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो वह राज्य जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है, तो ये है चैडविक बोसमैन।
नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली ये भारत की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू पालक से सम्मानित किया जाएगा। तो सी आंसर है ब्रिटेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन देश के लिए जासूसी करने वाली ये जो भारतीय मूल की महिला थी नूर इनायत खां, इनको ब्लू पाक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? ये की है सिंगापुर। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।